नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज़ के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग रेड ब्लैक ट्री पढ़ने जा रहे हैं। रेड ब्लैक ट्री पढ़ने से पहले मैं आपको यह बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो अभी आपको दो तीन चीज़ें आना ज़रूरी है इसके लिए, है ना। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एवीएल ट्री क्या होता है, हाइट बैलेंसिंग ट्री, है ना, एवीएल ट्री, और उसमें अगर अनबैलेंस होता है तो किस प्रकार से रोटेशंस करके उसको बराबर करते हैं। ये सभी चीज़ें आपको पता हो अगर तो ही आप यह रेड ब्लैक ट्री देखें, अन्यथा आप पहले उसे पढ़ें और फिर इसको देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। रेड ब्लैक ट्री। रेड ब्लैक ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हर एक नोड या तो लाल कलर की होगी या ब्लैक कलर की होगी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है यह सेल्फ बैलेंसिंग होना चाहिए। बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, मतलब लेफ़्ट में सारे छोटे, राइट में सारे बड़े होना चाहिए हर एक नोड में। और सेल्फ बैलेंसिंग से अर्थ ये है कि यहाँ जो बैलेंस फैक्टर होता है वो -1, 1 या 0, जो जैसा कि हमने एबीएल ट्री में पढ़ा था, तो वो भी यहाँ पर लागू होना चाहिए। कोई भी अगर नोड हम इंसर्ट करते हैं तो रूट जो है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। इसके अलावा सारे जो रेड नोड्स होंगे उसके चिल्ड्रन जो हैं वो ब्लैक होंगे, मतलब लाल के चाइल्ड ब्लैक, लाल का चाइल्ड लाल नहीं होना चाहिए, है ना। नो टू कंसेक्यूटिव रेड नोड्स, दो लाल एक साथ नहीं होना चाहिए। यदि कोई नोड लाल है तो उसका चाइल्ड ब्लैक होना चाहिए। इसके बाद यदि हमारा ट्री बन जाता है, उसके बाद अगर हम रूट नोड से चलना शुरू करते हैं तो जितने भी पाथ होंगे उन सभी में ब्लैक नोड्स की संख्या जो है वो सेम होनी चाहिए। इसके बाद जब भी हम कोई नया नोड इंसर्ट करेंगे तो वो लाल कलर का होना चाहिए। और आखिरी में जो लीफ नोड है या जिसे हम नल नोड बोलते हैं, जिसके चाइल्ड नहीं होंगे, वो ब्लैक कलर के हमारे होने चाहिए। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यदि हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं हमारे रेड ब्लैक ट्री में, तो कई बार हमारा जो ट्री है, जो नया ट्री है, नोड इंसर्ट करने के बाद जो बनता है, वो कहीं ना कहीं इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो हमको उसको किस तरह से बैलेंस करना है, उसके लिए एक प्रकार से हमारे पास एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम देखते हैं और फिर एक क्वेश्चन से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम देखिए। सबसे पहले तो हमको ये वेरीफाई करना है कि ट्री खाली है कि भरा हुआ है ना। तो वेदर ट्री इज़ एम्प्टी, अगर ट्री एम्प्टी है तो इंसर्शन होगा ही नहीं, है ना। तो पहले स्टेप में हमको देखना है कि ट्री एम्प्टी है या नहीं, सॉरी, ट्री अगर एम्प्टी है तो उसमें इंसर्शन का तरीका अलग होगा, है ना। ट्री भरा है कि खाली है, हमको पहले ये चेक करना है पहली स्टेप में। अब यदि ट्री, इफ़ ट्री इज़ एम्प्टी, ठीक है, यदि ट्री खाली है, यहाँ पे एम्प्टी आएगा। यदि ट्री खाली है तो क्या करना है, देखिए, यदि ट्री खाली है तो आप जो नोड डालने वाले हैं वो पहला नोड होगा, तो वही रूट नोड होगा, है ना। तो इफ़ ट्री इज़ एम्प्टी देन इंसर्ट द न्यू नोड। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द बार बार आएगा, न्यू नोड। न्यू नोड जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ पे मैं उस नोड की बात कर रहा हूँ जिसे मैं इंसर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यदि ट्री खाली है तो नए नोड को आप इंसर्ट कर दीजिए और वो क्या होगा, वो रूट होगा, है ना, क्योंकि अभी तो खाली था और पहला आ रहा है, मतलब रूट होगा। और उसी के साथ साथ चूंकि वो रूट है इसलिए वो उसका कलर क्या कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए, है ना। ये पहला नोड हमने इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ आपने जो चेक करा है कि ट्री खाली है कि नहीं, तो अगर खाली है तो ये किया, और अगर खाली नहीं है, इफ़ ट्री इज़ नॉट एम्प्टी, मतलब पहले से उसमें रूट भी है, तो आपको क्या करना है, तो आप नए नोड को जोड़ दीजिए जहाँ भी वो आ रहा है ना। उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी, पहले से जो एलिमेंट्स हैं उनके आधार पर, उनसे बड़ा है कि छोटा है तो लेफ़्ट राइट कहीं भी जो स्पेसिफिक पोजीशन है वहाँ इंसर्ट कर दीजिए। और चूंकि वो नया नोड है और हमने पढ़ा अभी प्रॉपर्टी में, नया नोड जो है वो रेड कलर का होना चाहिए, इसलिए इसका कलर रेड होगा। अब देखिए दिक्कत आएगी अब आगे, यदि आपने जो न्यू नोड इंसर्ट करा है उसका पेरेंट ब्लैक है तो दिक्कत नहीं है,
है ना। नया नोड हमने इंसर्ट किया रेड और उसका पेरेंट अगर ब्लैक है तो लाल काला चल सकता है, दो लाल एक साथ नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। लेकिन आपने जो न्यू नोड इंसर्ट करा है उसका पेरेंट भी अगर रेड है तो दो लाल हो गए, तो फिर आपको क्या करना है ना। तो हमको क्या करना है, जो नया नोड है उसके चाचा को देखना है। अब चाचा का मतलब क्या हुआ, जो पेरेंट है उसका सिबलिंग, ठीक है। आप जो नोड इंसर्ट कर रहे हैं उसका जो पेरेंट है उसके सिबलिंग पे आपको ध्यान देखना है, सिबलिंग का कलर देखना है, चाचा का कलर देखना है, ठीक है। अब देखिए दो प्रॉपर्टी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। पूरा रेड ब्लैक ट्री जो है वो इन दोनों पर आधारित है, बाकी सब तो बहुत सिंपल है। तो देखिए अगर चाचा का कलर ब्लैक है ना, या चाचा है ही नहीं, मतलब पापा जो थे वो या जो पेरेंट है वो सिंगल ही था, तो आपको क्या करना है, आपको रोटेशंस करना है। रोटेशंस किस प्रकार के करना है, तो वो चार प्रकार के रोटेशंस हो सकते हैं जो हमने एवीएल ट्री में पढ़े हैं। तो जो भी वहाँ रोटेशन लग रहा है उसके आधार पर रोटेशन करिए और कलर बदल दीजिए उसका। अगर चाचा लाल कलर का है तो देखो पापा तो ऑलरेडी लाल कलर का है ही, और चाचा भी अगर लाल कलर का हो गया तो आप क्या कर देंगे, उनके कलर को बदल देंगे, उनको कर देंगे ब्लैक कलर का। और यही चीज़ ऊपर भी करते जाएंगे, है ना। कब तक करते जाएंगे, जब तक कि आपका जो ट्री है वो पूरी तरह से रेड ब्लैक ट्री नहीं बन जाता। तो ये दो पॉइंट पे मैं फिर से एम्फेसिस डालूंगा, जोर डालूंगा। देखिए आपको क्या करना है, जब भी आप नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं और अगर पेरेंट का कलर ब्लैक है तो कोई दिक्कत नहीं है, नया नोड लाल का रहेगा, है ना। अगर नया नोड डाला आपने लाल का और उसका पेरेंट भी लाल है तो फिर आपको चाचा को देखना है, चाचा मतलब पेरेंट के सिबलिंग को देखना है। अगर देखिए अगर चाचा ब्लैक है या चाचा है ही नहीं तो आपको रोटेशन करना है, और यदि चाचा का कलर भी रेड है तो आपको फादर और उसके सिबलिंग को दोनों को रेड कलर चेंज कर देना है, उनका रीकलर कर देना है, और इस तरह से ऊपर बढ़ते जाना है। आ गई बात समझ में। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे हम आपको रेड ब्लैक ट्री बना के बताएंगे और उसके कंसेप्ट्स को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर, एक रेड ब्लैक ट्री हमको बनाना है। डेटा है हमारे पास 8, 18, 5, 15, 17, 25, 40, 80। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब पहला हमने इंसर्ट किया 8। अब चूंकि 8 पहला नोड है, रूट नोड है, इसलिए 8 जो है वो ब्लैक में रहेगा। अगला नोड इंसर्ट कर रहे हैं 18। 18 नया नोड है, नया नोड हमेशा लाल में होगा और 18 जो है वो 8 के राइट में आएगा, इसलिए हम देख रहे हैं 18 8 के लाल में आ गया। अगला इंसर्ट कर रहा हमने 5, तो 5 आपको दिख रहा है, 5 भी नया नोड है इसलिए अब लाल कलर में आएगा, और 5 जो है वो 8 से छोटा है इसलिए 8 के लेफ्ट में चले गया। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। अब गड़बड़ी होना शुरू होगी। अगला नोड है 15, तो देखिए 15 कहाँ आएगा, 15 8 से बड़ा है इसलिए इधर आया 18 के पास, और 18 से छोटा इसलिए इधर, मतलब कुछ इस तरह से। अब नया नोड जो है वो क्या है, नया नोड लाल है और पेरेंट भी लाल है, तो आपको चाचा को देखना है, चाचा भी क्या है, लाल है। तो चाचा और पापा दोनों लाल है, तो क्या करेंगे, इनके कलर को बदल देंगे। तो हमने इनके कलर को बदल दिया, अब ये ब्लैक हो गए, है ना। देखिए दो ब्लैक हो सकते हैं, है ना, दो रेड नहीं होना चाहिए, हमने पढ़ा दो एडजेसेंट रेड नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया बैलेंस। अब आते हैं नीचे। अब अगला नंबर है हमारा 17। 17 को हमको इंसर्ट करना है, तो 17 कहाँ जाएगा, 17 8 से बड़ा है, ठीक है, और 18 से छोटा है इसलिए इधर आ गया। अब 15 से बड़ा है इसलिए इधर आ गया, ठीक है, इधर ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम आ गई। 17 हमने नया नोड इंसर्ट किया था और उसका पेरेंट क्या है 15, दो लाल एक साथ हो गए। अब दो लाल एक साथ होंगे तो क्या करना है ना, चाचा को देखो, इसका चाचा तो है ही नहीं, तो क्या करना है, हमको रोटेशन करना है। अब कौन सा रोटेशन होगा यहाँ पे होगा LR रोटेशन, एल है ना। अब LR रोटेशन करने के बाद, अब LR रोटेशन किस तरह से करा, यही बात है कि आपको यहाँ LR रोटेशन आना चाहिए। तो इसलिए बोला था मैंने कि आप पहले से रोटेशन वाले वीडियो देख लें, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपको LR रोटेशन आता है। LR रोटेशन करने के बाद हमारा ट्री कुछ इस तरह से दिखेगा।
और उनके हमने कलर कर दिए, है ना। यहाँ आपको शायद ऐसा लगे कि मैं ज़्यादा छोड़ रहा हूँ, तो देखिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं रोटेशंस को भी यहाँ एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो इसलिए आप रोटेशन वाला वीडियो पहले देखें और फिर इसे पढ़ें। तो ये 17 को हमने इंसर्ट कर दिया। 17 को इंसर्ट करने के बाद ये हमारे ट्री की पोजीशन है, ठीक है। अब अगला नंबर जो हमको इंसर्ट करना है वो करना है 25, ठीक है। 25 कहाँ जाएगा? तो 25 देखिए हमारा जो नोट ट्री था वो इस तरह से था, है ना। 8 5 17 17 18, तो 25 कहाँ आएगा? 25 आएगा, देखिए 25 8 से भी बड़ा है, 17 से भी बड़ा है, 18 से भी बड़ा है, मतलब 18 के राइट में आएगा। तो ये आ गया हमारा 18 के राइट में, है ना। अब वही दिक्कत हो गई कि ये नोड भी, नया नोड भी रेड है और उसका पेरेंट भी रेड है, तो चाचा को देखेंगे। अब चाचा रेड है तो क्या करेंगे? दोनों के कलर को बदल देंगे। तो ये हो गया हमारा ब्लैक। अब बदलने के बाद ये चीज़ हमको ऊपर भी रिपीट करना है ना। तो ऊपर वाला क्या हो गया? रेड हो गया। ये ध्यान रखिए, ऊपर तक हमने पॉइंट में क्या पढ़ा था? कलर तब तक बदलना है जब तक हम ऊपर नहीं पहुंच जाते। इसके पहले हमने जब कलर बदला था तो देखिए यहाँ पे जब हमने कलर बदला था तो हम ऑलरेडी ऊपर पहुंच गए थे, इसलिए हमने, और रूट का तो कलर बदल नहीं सकते, है ना। तो हमको सबका कलर बदलना है ऊपर चलते चलते। तो ये हमने ब्लैक का बदला और इधर इसका रेड हो गया, ठीक है। आगे ही बात समझ में? ये हो गया हमारा 25 इंसर्ट। अब इसके बाद हमको इंसर्ट करना है 40। तो 40 कहाँ आएगा? 25 के भी राइट में आएगा, है ना, कुछ इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जब 40 इंसर्ट करा तो फिर 2 रेड हो गए। तो क्या करेंगे? इसके चाचा को देखेंगे तो इसका चाचा तो है ही नहीं, चाचा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? रोटेशन करेंगे। अब कौन सा रोटेशन करेंगे? तो देखिए यहाँ आर रोटेशन होगा, ठीक है। आर रोटेशन करने के बाद हमारा जो ट्री है वो इस तरह से दिखेगा। आर रोटेशन थोड़ा सा बहुत शॉर्ट है, इसलिए मैं बता दूं। आर रोटेशन में ये जो देखिए यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम रोटेट करेंगे तो ये 25 हमारा इधर चले जाएगा। आर रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं एक बार, तो ये इसको इधर रोटेट किया तो इस तरह से हमारा 25 ऊपर चले जाएगा। 18 को हमने रोटेट किया ना, तो 18 नीचे आया, तो 25 इस तरह से ऊपर आया और उसके साथ साथ 40 इस तरह से हो जाएगा। और 18 और 40 को कलर कर देंगे। रोटेशन करने के बाद हमको कलरिंग भी करना है ना। तो ब्लैक के बाद कौन आएगा? रेड आएगा, इसलिए 25 का जो चाइल्ड है 18 और 40 वो रेड है। इसके बाद करना है हमको आखिरी नोड इंसर्ट 80। 80 कहाँ आएगा? 80 40 से बड़ा, इसलिए 40 के भी राइट में आएगा। कुछ इस तरह से दिख रहा है हमको, है ना। अब यहाँ वही दिक्कत है, 80 को हमने इंसर्ट करा तो उसका पेरेंट भी क्या है? रेड है। अब रेड है तो क्या करेंगे? चाचा को देखेंगे, चाचा रेड है तो हम क्या करेंगे? इनकी कलर बदलेंगे। तो कलर बदला तो क्या हुआ? देखो 18 इनको ब्लैक कर दिया। अब इसका जो ऊपर वाला पेरेंट है उसका कलर बदलना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो गया? ये पहले ब्लैक था, अब ये क्या हो गया? रेड हो गया। लेकिन अब यहाँ दिक्कत आ गई, यहाँ 2 कंसेक्यूटिव रेड हो गए, है ना। तो क्या करेंगे? तो देखो ये नोड है और ये उसका पेरेंट है ना। तो चाचा को देखो, चाचा का कलर क्या है? ब्लैक है। तो क्या करेंगे? रोटेशन करेंगे। अब यहाँ कौन सा रोटेशन होगा? तो देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इधर आ रही है। तो आर रोटेशन होगा यहाँ पे, है ना। मतलब यहाँ जिसके कारण दिक्कत आ रही है उसको रोटेट करेंगे। तो ये 17 को हमने रोटेट करा, तो देखिए इमेजिन करिए 17 कुछ इस तरह से घुमाए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो 17 को इस तरह से घुमाएंगे तो 17 ऊपर आ जाएगा और ये सब नीचे चले जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा हमको, है ना। देखिए 17 को हमने घुमाया तो 17 ऊपर चले गया। आप रोटेशंस अगर आपको मालूम है तो ये आपको आ जाएगा। 17 को हमने घुमाया तो इस तरह से 8 इधर आ गया, उसके लेफ्ट में 17 चूँकि अब रूट बन गया इसलिए ब्लैक हो गया, और उसके जो चाइल्ड हैं वो रेड होंगे। तो उसके चाइल्ड आ रहे हैं 8 और 25, और उनके चाइल्ड फिर ब्लैक में, और उनके जो चाइल्ड है वो रेड में होंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, 1-2 चीज़ों का। जब हमने रोटेट करा तो ये मत बोलना कि ये रोटेट करा तो ये 8 किस तरह से इधर आ गया, 5 15 तो इसका 17 के साथ था। तो हमको कुल मिला के इसको बैलेंस करना रहता है। तो ये कंसेप्ट हमको बैलेंस करना रहता है कि लेफ्ट में सारे छोटे रहे और राइट में बड़े रहे, है ना। तो ये मत बोलना कि 15 तो इधर 17 का चाइल्ड था, यहाँ 8 का चाइल्ड कैसे हो गया। तो 15